हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है नेट कैपेसिटेंस और चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर इस तरीके से अरेंज है C4 कैपेसिटर के साथ। ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 एंड C3 एंड दिस इज कैपेसिटर C4। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि नेट कैपेसिटेंस निकालना है बच्चों। दैट इज़ 4 कैपेसिटर्स अरेंज हैं इस तरीके से। 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है हर एक कैपेसिटर का और कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और हमें निकालना है नेट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पर C1, C2, C3 जो है ये तीनों बच्चों सीरीज़ में है और इनका जो नेट कैपेसिटेंस है वो C4 के साथ पैरेलल में। तो सबसे पहले पार्ट का जो आंसर है वो हमसे बोल रहा है कि जो नेट कैपेसिटेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर C1, C2, C3 कैसे लगे सीरीज में? C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बच्चों अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C123, 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। तो यू कैन राइट 1/10 क्योंकि नेट कैपेसिटेंस जो है वो निकालना है और हर कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है। 1/10 प्लस 1/10 तो 1/C123 की वैल्यू आ जाएगी दैट इक्वल्स टू 3/10 और बच्चों C123 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 10/3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्लियर? अब इनका जो नेट कैपेसिटेंस है बच्चों वो C4 के साथ पैरेलल में है। तो हम यहाँ पर एक नया सर्किट बना देते हैं। दिस इज C123 और बच्चों ये हो जाएगा C4। यहाँ पर 500 वोल्ट की आपने बैटरी लगा रखी है। तो ये दोनों अब कैसे लगे हैं बच्चों? पैरेलल में हो गए। तो नाउ C123 एंड C4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में लगेंगे तो बच्चों C नेट जो हो जाएगा वो C भी बन जाएगा। C4 प्लस C123, C4 की कैपेसिटेंस बच्चों 10 है और C123 की आई है 10/3 दैट विल बी इक्वल टू 40/3 माइक्रोफैराड। तो आई रिक्वेस्ट ये वाला पार्ट आपको एलसीएम ले लेना है। 30 प्लस 10 दैट इक्वल्स टू 40/3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब इसके बाद निकालना है चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। तो चार्ज निकालना है बच्चों ईच कैपेसिटर से। तो ध्यान से देखेंगे कि इनका जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल में है। तो पैरेलल में बच्चों वोल्टेज सेम रहती है। तो वी कैन से कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो भी 500 वोल्ट रहेगी और इनके जो नेट कैपेसिटेंस के थ्रू जो वोल्टेज है वो भी 500 वोल्ट बनेगी क्योंकि इन तीनों के थ्रू चार्ज सेम रहेगा सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले इसके थ्रू चार्ज निकाल लेते हैं। पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है, चेंज होता है। तो वी कैन से सेकेंड पार्ट का जब हम आंसर करेंगे तो चार्ज थ्रू C4 को मैंने मान लिया Q4। क्लियर? क्या मान लिया बच्चों? Q4। Q होता है C इंटू V। तो C4 यहाँ पर कैपेसिटेंस है, V बच्चों यहाँ पर 500 वोल्ट है। C4 की वैल्यू बच्चों 10 माइक्रोफैराड है और ये 500 दे रखा है। तो वी कैन से 5000 माइक्रो कूलम हो जाएगा और यू कैन से 5 इंटू 10 की पावर 3 और यहाँ पर 10 की पावर -6। तो 5 इंटू 10 की पावर -3 कूलम हो गया। इसी तरीके से 5 मिली कूलम भी लिखा जा सकता है। समझ में आया यहाँ तक? अब ये जो चार्ज है इसके अक्रॉस वो हमने Q4 माना है, इसके अक्रॉस जो मान लेते हैं वो Q123 मान लेते हैं क्योंकि चार्ज तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, चार्ज नाउ चार्ज थ्रू C123। तो यू कैन से दिस इज Q123। Q जो होता है वो C इंटू V होता है। C यहाँ पर कितना है बच्चों? C123। V यहाँ पर 500 वोल्ट ही है और बच्चों C123 की वैल्यू 10/3 माइक्रोफैराड आई है। तो वी कैन राइट 10/3 माइक्रोफैराड इंटू 500 वोल्ट लिख देंगे। यू विल गेट 5000/3 माइक्रोकूलम और 5/3 मिलीकूलम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये क्वेश्चन। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।